लक्ष्मी उनको जल पिलाती है। पानी वाणी पीने के बाद उनको कहते भाइयों तुम आंख मीचो, तुम्हें सीता की सुधि जरूर मिलेगी। इस प्रकार से वो सागर तट के ऊपर आ जाते हैं और सागर तट पर आकर के विश्राम करते हैं। तब उनकी भेंट संपाति से होती है। मन में विचार कर रहे हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, कैसे इसको पार किया जाएगा, किस प्रकार सीता की सुधि मिलेगी। 1 महीना व्यतीत होने को आ गया। अगर सीता की सुधि नहीं मिली तो सुग्रीव हमें मारेगा। तब जामवंत कहते हैं हे भाइयों तुम चिंता मत करो, जब तक सीता की सुधि नहीं मिलेगी हम नहीं जाएंगे, चाहे हमने अपने प्राण त्याग देने पड़े। यह विधि कथा कहत बहु भांति, गिरिकंदरा सुना संपाति। इस तरह बानर वार्तालाप कर रहे थे तो कंदरा गिरी की कंदरा में पहाड़ की गुफा में संपाति सारी बातें सुन रहा था। भार होई देखी सबकी सा, मोई आहार दीन जगदीशा। वाह, आज जगदीश्वर ने मुझे बहुत ही अच्छा भोजन दिया है। बहुत दिन हो गए थे भूखा मर रहा था। आज इन वानरों को खाकर तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आज सबन के भक्षण करहूं, दिन बहु गए आहार बिन मरहूं। बहुत दिनों से मुझे भोजन नहीं मिला था, आज तो बहुत ही अच्छा भोजन है और काफी दिन हो गए मनपसंद भोजन नहीं हुआ। कबहू न मिली भरी उदर आहारा, आज दीन विधि कहीं बारा। आज विधाता ने एक ही बार में मुझे इतना सारा और इतना अच्छा भोजन दिया है। कभी सब उठे ग्रंथ कह दे कि जामवंत मन सोच विशेषी। जब बानरों ने संपाति की वार्तालाप सुनी तो मन के अंदर बड़ा भय हुआ कि ये क्या नई मुसीबत आकर के खड़ी हो गई। कह विचार अंगद मन माही, धन जटायु सम को नाही। तब अंगद ने कहा हे भाई जटायु के समान कोई धन्य नहीं है। अंगद जी, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गए परम बड़ भागी। जिसने राम काज के निमित्त अपने प्राण त्याग दिए और राम की कृपा से सीधा उनके धाम को चला गया। ताही देख सब चले पराई, डाकी ने तीन शपथ दिवाई। सब जब संपाति आगे बढ़ा तो बानर भागने लगे तो उसने शपथ दे करके सबसे कहा हे भाइयों मेरी बात सुनो। तीन अभय करी पूछ जाई, कथा सकल तीन ताही सुनाई। तब संपाति ने कहा हे भाई जटायु मेरा भाई था, बताओ वो किस प्रकार से उसकी मृत्यु हुई और कैसे वो परम धाम को गया। सुन संपाति बंधु की करणी, रघुपति महिमा बहु विधवरणी। तब बांधों ने जटायु की तमाम करनी बताई और सुन करके संपाति बड़ा उसको दुख हुआ। मोहिले चलऊ सिंधु तटे, देव तिलांजलि ताय। वचन सहाय करब मैं, कहूँ को जतराय। हे भाइयों, मुझे सागर किनारे ले चलो ताकि मैं अपने छोटे भाई जटायु को जलांजलि दे सकूं। अनुज क्रिया कर सागर तीरा, कई निज कथा सुनाओ कपुवीरा। तब संपाति ने विधिवत जो है भाई की क्रियाक्रम किया, तिलांजलि दी और उस फिर कहा हे भाइयों मेरी बात सुनो। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। हे मति धीरो, हम दोनों भाई एक बार आकाश में उड़ रहे थे। जटायु तो सूर्य का तेज सहन न करने के कारण वापस आ गया, परंतु मैं सूर्य के निकट पहुंच गया। तेज नहीं सके सो फिर आवा, मैं अभिमान रवि नियरावा। तब उसने तमाम वृत्तांत बता दिया कि भाई
मैं अभिमान से उड़ता। तो उस समय मैं सूर्य का तेज सहन न करने के कारण मेरे पंख जल गए और मैं धरती पर आकर गिरा। मुनि एक नाम चंद्रमा जोही, लागी दया देख कर मोही। उसमें एक चंद्र नाम के मुनि को मुझ पर दया आ गई और उसने कहा, क्या त्रेता युग में प्रभु अवतार लेंगे? बहु प्रकार तिन ज्ञान सिखावा, ते जनित अभिमान छुड़ावा। उन्होंने मुझे बहुत सा ज्ञान दिया और मुझे छोड़ दिया और कहा, क्या एक दिन तुम्हारी मुक्ति प्रभु के हाथों होगी? तासु खोज पठवई प्रभु दूता, तिन मिले तुम हो पुनीता। प्रभु उसकी खोज में सीता जी को देखेंगे और उन्होंने कहा, क्या वह जब जाएंगे तो तुम उनको रास्ता दिखाना। जमी है पंख करस जन चिंता, तिन दिखावी देवता सीता। चंद्रमुनि ने मुझसे कहा, क्या उस समय तुम्हारे पंख भी वापस आ जाएंगे जिस समय तुम प्रभु के दर्शन करोगे? यह मुनि कही निज आश्रम गए हो, तीक्षण हृदय ज्ञान कछुभय हो। और यह बात कहकर वो मुनि अपने आश्रम की ओर वापस चले गए। सदा राम कर सुमरण करहु, निस्दिन मग जोवत दिन भरहु। हे भाइयों, मैं तुम्हें उस मार्ग का स्मरण कर तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मुनि की गिरा सत्य भई आजो, सुनिम वचन करहु प्रभु काजो। मुनि की वाणी आज सत्य हो गई और मुझे आपके दर्शन हो गए। गिरित्रकूट ऊपर बस लंका, तेहरा रावण सहज असंका। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसती है और वहां पर वह दुष्ट रावण निवास करता है। तहाँ अशोक वाटिका है, सिय बैठते सोचत रह। वहां पर अशोक वाटिका बनी हुई है और वहां पर माता सीता विलाप कर रही होगी। मैं देखो तुम नाहिन ग्रंथि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तु करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं देख तो सकता हूँ, गिद्ध की दृष्टि बड़ी ही तेज होती है। अब मैं बूढ़ा हो गया, वरना मैं आपकी अत्यधिक सहायता करता। जो लागे सत योजन सागर, करे सो राम काज मति आगर। जो यह समुद्र लांग कर जाएगा वह श्री राम प्रभु की काम जल्दी कर सकता है। जो यह राम का काज करे उसके सामान्य कोई और नहीं। मोहि विलोक धर्म हुन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। देखो वहां त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी हुई है। तब संपाति ने कहा कि हे भाइयों, तुम्हारे अंदर से जो इस समुद्र को लांग जाएगा, वहां लंका में प्रवेश करेगा तो अशोक वाटिका में उसको सीता जी के दर्शन हो जाएंगे। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन देखो भगवान की कृपा से मेरे पंख जाम आए हैं। अब तुम वही उपाय करो जिससे कि जानकी मिले। तो जामवंत जी क्या कहते हैं? जामवंत जी, जरट भयऊ अब कहीं रिचेसा, नहीं बल रहा प्रथम तनुलेशा। तब जामवंत ने कहा, हे भाइयों, मैं इस काम को कर सकता था, लेकिन मेरे अंदर पहले वाला बल नहीं रहा। जामवंत कह तो मैं सब लायक, किमि पटवो सब ही कर नायक। तब अंगद ने कहा, हे भाइयों, मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापिस आने में संदेह है। तब जामवंत ने कहा, हे अंगद जी, हम आपको नहीं भेज सकते, क्योंकि आप हम सबके नायक हो। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तब जामवंत ने कहा, हे पवन पुत्र, आप क्यों चुप हो? आपका जन्म तो भगवान की सेवा के लिए हुआ है। आप बल बुद्धि और विद्या के निधान हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं तात होए तुम पाई। ऐसा कौन सा जगत में काम कठिन है जिसको आप नहीं कर सकते? हनुमान जी, सिंह नाद करी बार ही बारा, लीलई लांगो जल निधिखारा। तब हनुमान जी ने अपना शरीर विशाल कर लिया और बार बार चिंगार करके
फिर वो कहने लगे मैं एक ही छलांग में पार कर जाऊंगा। सही सहाय रावण बोलो बोलो। हे जामवंत जी क्या कहते हो? जाकर बादल बरसू में पहले लंकेश्वर को मारूं, फिर लंका उलट पुलट कर दूं मैं। जो सौगंध खाकर कहता हूं, जो कहता हूं दिखलाऊंगा, अपनी सीता माता को श्री रघुवर से अभी मिलाऊंगा। अच्छा भाइयों, मैं जा रहा हूं, अगर काल भी आ जाए तो उसका डट के सामना करना। महावीर बजरंगबली जी जय। तब हनुमान जी ने कहा हे भाई जामवंत, मेरे को बताओ मुझे क्या करना है। तब जामवंत जी ने कहा तुम सिर्फ सीता की सुधि लेकर के आ जाना। तो एक ही छलांग में हनुमान जी जो है वो लंका को, समुद्र को, 400 योजन के समुद्र को पार कर जाते।